एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कितने सारे अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं। अब देखो, हो सकता है आपने पहले इनमें से कुछ रेशियोज बिल्कुल भी ना पढ़े हो, ना ही सुने हो, लेकिन इन रेशियोज का आपके एग्जाम्स में काफी बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर मैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे 3-4 तरह के ऐसे रेशियोज होंगे जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 ऐसे होंगे जो कि हाँ कई बार आ जाते हैं और बच्चों को उनका पता ही नहीं होता है। और अगर मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वहां पे भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे मैं बैंकिंग, एसएससी सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम साथ में लेके चलूंगी तो आपको सारे ही रेशियोज का पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज हम साथ ही साथ में देख लेंगे, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो रेशियोज में बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिक्स्ड रेशो के साथ। अब देखो, ये जो दोनों रेशो हैं, दोनों ही एसएससी के लिए भी बैंकिंग के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आ जाता है। अब डिफरेंस क्या है, एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काइंड ऑफ, और बैंकिंग में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है, या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट डाल देते हैं इनका। ठीक है, तो देखो क्या, अगर आपको कभी भी मिक्स्ड रेशो निकालना है और इस तरह से आपको अलग अलग नंबर्स दिए जाएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल 2:3 और 5:7, ऐसा दे दिया कोई भी रैंडम नंबर। अब देखो यहाँ से ना कभी कभी बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तो कई बार वो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। प्रपोर्शन मतलब A/B इज इक्वल टू C/D, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं करना होता है, क्योंकि वो प्रपोर्शन है। ये चीज कहाँ करते हैं, जहां प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड रेशो में आपको बहुत ही सिंपल चीज करनी है। देखो, मिक्स प्रपोर्शन में आपको क्या करना है, जो पहले नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे पहला नंबर 5, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2×5 = 10, और बाद में क्या लिखा हुआ है 3 और 7, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 3×7 = 21, 10/21, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो अगर आपको मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे किसी भी दो रेशियोज का, दो पेयर का, तो क्या आप इजीली निकाल पाओगे? देखो कितना इजी है, पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाद वाले को बाद वाले के साथ। ठीक है, पहले वाले को, अच्छा यहाँ पे आप नाम भी बोल सकते हो। ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बाद वाले को बोलते हैं प्रेसिडेंट, कंसीक्वेंट। अब पहले वाले को यहाँ बोलते हैं हम एंटीसीडेंट और बाद वाले को बोलते हैं हम कंसीक्वेंट। ठीक है, बाद वाले क्या बोलते हैं कंसीक्वेंट, जो कि बाद में आ रहा है, पहले वाले क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इतना समझ ले काफी है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस मैंने वही लिए जो कि रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड चीज आपके पास आता है इनवर्स। इनवर्स तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर काम आता रहता है। अगर आपको बोला A/B का आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करोगे, आप कहोगे कि अच्छा इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। तो A को उल्टा करेंगे 1/A आएगा, B को उल्टा करेंगे 1/B आएगा। सही चीज। अब जरा ध्यान लगाओ, सपोज चलो पहले रेशो के साथ लेते हैं, मैंने बोला 5:9 गिवन है आपके पास। ठीक है, तो इसका अगर आपको इनवर्स रेशो निकालने, क्या करोगे, 1/5 रेशो 1/9। ठीक है, लेकिन क्या ये फाइनल आंसर होगा? नहीं, ये आपने रेशो निकाल दिया, लेकिन ये यूजेबल फॉर्म में नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आता है, वही समझ तो आना चाहिए, रेशो को मैं सॉल्व कैसे करूं, मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 9/5/45, ये आपके पास आंसर आएगा, और इसमें से आपको रेशियो क्या लेना है, 9/5। ठीक है, समझ आई चीज। बेसिकली क्या कि इनवर्स उल्टा कर देता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। इनवर्स मतलब उल्टा कर देते हैं, यही मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब यहाँ से थोड़ा सा घुमा देंगे, तो आपको बोलेंगे कि इनवर्स रेशो हमने दे दिया है आपको। क्या बोलेंगे कि इनवर्स रेशो हमने दे दिया है, स्टार्टिंग में नंबर क्या था आप बता दो। तो बता दोगे ना, सपोज उन्होंने बोला कि 1/2 रेशो 1/3, ये ऑलरेडी इनवर्स रेशो उन्होंने आपको दे दिया, कह रहे नंबर बता दो, आप बोल दो 2 और 3, कोई दिक्कत है नहीं है ना, कर दोगे। ठीक है, अब उन्होंने सपोज बोला कि 5:13, ये इनवर्स रेशो है, क्या बोला, ये इनवर्स रेशो है, आप नॉर्मल बता दो, तो आप बोल दोगे अच्छा ये एक्चुअल में 5/1 और 13/1 है, ये ऑलरेडी उल्टा कर रखा है, मुझे इसे सीधा करना है, तो मैं इसे क्या कर दूंगी 1/5 रेशो 1/13। सही चीज है, मतलब चीज समझ आ गई किस किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। सारे ही रेशियो से सेम तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं वो। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा टाइप होंगे वो हम कर ही लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट कर सकते हो, अप टू यू। ठीक है, चलो
इसे रफ करते हैं। तो देखिए डुप्लीकेट रेशो आता है। सबसे पहले डुप्लीकेट रेशो क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है a रेशो b, ठीक है, और उन नंबर्स का आपसे बोल दिया जाए निकालो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, बस उन नंबर्स का स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर। अगर मैं आपको इस एग्जांपल के साथ समझाऊं, सपोज 2:9 आपके पास, बोला कि इसका डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो आप क्या करोगे, अच्छा 2 का रेशो होता है 4, 9 का रेशो होता है 81, 4:81 इज आवर आंसर। यहाँ पे कोई दिक्कत होगी आपको? बिल्कुल भी नहीं होगी। ध्यान रखना है डुप्लीकेट मतलब उसी के जैसा एक और, 2 के जैसा एक और 2 तो हो गया 4, और 4 स्क्वायर होता है। इस तरह से आप ऐसा कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशो अगर आपको ऑलरेडी गिवन हो, डुप्लीकेट रेशो अगर आपको ऑलरेडी गिवन हो तो आप क्या करोगे, मतलब सिंपली वो क्या आपको घुमा सकते हैं कि आपको स्क्वायर दे दें ऑलरेडी और कहने के अच्छा नॉर्मल नंबर्स क्या थे वो बता दो, तो स्क्वायर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप स्क्वायर रूट कर लो, वो भी इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज उन्होंने बोला 64 रेशो 121 हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये डुप्लीकेट रेशो है, आप मुझे नॉर्मल नंबर बता दो, आप कहोगे ठीक है उल्टा चल देते भाई, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो गॉट आंसर, ठीक है, इजी था, समझ आया। चलो अब अगर मैं आगे देखूं सब डुप्लीकेट रेशो, अब ये उल्टा है, ये क्या है, उल्टा। यहां तो कर रहे थे स्क्वायर, वहां करेंगे स्क्वायर रूट, जो भी नंबर, अब सपोज मैंने बोला आपको नंबर गिवन है a रेशो b फिर से, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ स्क्वायर रूट कर लोगे उसी नंबर का, ठीक है। तो यूजुअली इस टाइम पे आपको ऐसे ही नंबर देंगे जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी चीज के स्क्वायर है, वरना आपका आंसर रूट में आ जाएगा, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन पे। सपोज मैंने बोला 100 रेशो कुछ भी ले लेते हैं 1600 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपको a रेशो b गिवन है। अब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, 100 किसका स्क्वायर होता है भाई, 10 का स्क्वायर होता है, 16 तो 40 का होता है, तो 10 रेशो 40 मतलब 1 रेशो 4 आपके पास आंसर है। कुछ भी दे सकते हैं, रैंडम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने आपको बोला कि 1444 दे दिया, ठीक है, और रेशो 961 दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है 1444 होता है 38 का स्क्वायर, ठीक है, और 961 होता है 31 का स्क्वायर, तो रेशो क्या आ जाएगा 38 रेशो 31, ठीक है, समझ आए, जो भी नंबर है उसका बस स्क्वायर रूट निकाल दो, आपके पास सब डुप्लीकेट रेशो आ जाएगा, ठीक है, समझ आया, बढ़िया था। तो अब हमारे पास फिफ्थ आता है ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। अब ये भी बहुत ज्यादा सिमिलर है जो कि आप सोच रहे हो उससे, ठीक है, ट्रिप्लीकेट नाम से पता चलता है ट्रिपल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहा है मतलब क्या करेंगे, अगर आपके पास a रेशो b गिवन है तो आप क्या कर दोगे, उन्हीं का क्यूब निकाल दोगे, उसी नंबर का आप क्यूब निकाल दोगे, ठीक है। सपोज आपके पास 5 रेशो 6 गिवन है, ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है भाई, वो होता है 216, तो 125 रेशो 216 इज योर आंसर। यहाँ पे कहीं आपको दिक्कत होगी नहीं होगी, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कंफ्यूजन नहीं होगी उधर, ठीक है। चलो, और रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको उल्टा करने के लिए बोले कि अच्छा ट्रिप्लीकेट रेशो हमने दे दिया, आप नॉर्मल नंबर बताओ, तो उल्टा ले जाना, कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब सेम तरह से यहाँ पे जैसे ट्रिप्लीकेट रेशो है, इसी का जस्ट उल्टा होता है हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको किसी ना किसी चीज का क्यूब दे देंगे, ठीक है, ऑलरेडी आपको जो भी नंबर है नंबर लेंगे और कह देंगे अच्छा इसका क्यूब रूट निकाल दो, क्यूब रूट ही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे बोला 1000 रेशो क्या लू मैं 64 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 10 का क्यूब होता है, तो 10 और 64 4 का होता है, तो 10 रेशो 4, या फिर और सिंपली बोलूं तो 5 रेशो 2 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि ये जो सब वाली चीज है ना, सब ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट, वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, और जो नॉर्मल है उनमें तो देखो ट्रिप्लीकेट में क्यूब है, डुप्लीकेट में स्क्वायर है, ठीक है। चीज समझ आ गई, मिक्स रेशो आपको बहुत अच्छे से आ गया, इनवर्स आपको बहुत अच्छे से आ गए। टोटल अभी हम 6 रेशियोज कर चुके हैं, ठीक है, ये सारे इजी वाले थे। अब बढ़ते हैं एक्चुअल मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपके लिए पूरे चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे चलें, चलो आप इसे चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, बस याद रहना चाहिए, एक छोटा सा नोट कर लो,
पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी आपको, ठीक है। तो अब इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो ना एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज काइंड ऑफ है, रूल की तरह यूज करता है मैंने। अब देखो इन्वर्टेंडो कहता है कि भाई अगर मैंने बोला a अपॉन बी c अपॉन डी के ऑलरेडी इक्वल है। अब ये ना वेरिएबल्स का खेल समझो आप लोग, a अपॉन बी c अपॉन डी के इक्वल है, भाई वेरिएबल अलग अलग है मतलब नंबर भी अलग अलग ही होंगे, ये चीज तो हमें पता है। लेकिन a अपॉन बी सपोज मैंने बोला 2/3 है, a अपॉन बी कितना है 2/3, तो c अपॉन डी क्या है फिर, और ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। पता है क्या, रेशो ना हमारे साथ खेल खेलता है, तो भी कहता है ना कि दो ऐसे नंबर्स इक्वल हैं, उसका मतलब ये जो यहाँ पे इसका साइड आएगा ना, c की जो वैल्यू आएगी वो 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी, वो 2 की कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी। सपोज मैंने बोला यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 है, तो 3 2 यहाँ पे 6 होगा। ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फाइनल आंसर कट करके इस साइड को भी और इस साइड को भी फाइनल आंसर सेम ही आना चाहिए कट करके, वरना तो वो दोनों रेशो इक्वल ही कैसे होंगे, हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वो एक तरह से बोलते हैं ना कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसका मतलब है कि भाई कट कटा के फाइनल आंसर तो सेम ही आना। देखो यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3, चीज समझ गए, ठीक है। लेकिन इन्वर्टेंडो कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, ये बस क्या कहता है कि भाई अगर तुमने a अपॉन बी को रेसिप्रोकल कर दिया, a अपॉन बी को उल्टा करोगे तो क्या आएगा b अपॉन ए, सही चीज। तो इस साइड को भी तुम्हें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब d अपॉन सी। क्या आप ये नहीं कर सकते, भाई हमें तो बचपन से ही आदत है कि हमें तो इक्वेशन में भी अगर इस साइड कुछ प्लस करा है तो दूसरी साइड भी कुछ प्लस करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई करा है तो दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें तो बचपन से आदत है, तो बताने की भी जरूरत नहीं थी, पर ठीक है हमने समझ लिया, ये आ गया। ये भूलोगे नहीं, इन्वर्टेंडो मतलब इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, एक साइड को उल्टा करोगे तो दूसरी वाली को भी करना पड़ेगा, ये रेशो का रूल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक शिट ओके, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉम्पोनेंडो क्या बोलता है, कॉम्पोनेंडो बड़ा प्यारा प्यारा सा है, ठीक है, मतलब बहुत ही प्यारा सा रूल है। क्या है, मैं बोलती हूँ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं करो, यहाँ पे आपको पता है कि इसका मतलब क्या है कि a अपॉन बी जो भी है, सपोज मैंने बोला यहाँ पे मैं 3/5 ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर 3/5 है तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 6/10, ठीक है, c की वैल्यू 6 d की वैल्यू 10। अब आपको पता है कि कैसे आई है, ठीक है, आपको पता है क्योंकि भाई 3 का मल्टीपल कुछ होना चाहिए, 5 का मल्टीपल कुछ होना चाहिए और सेम ही नंबर में मल्टीपल होना चाहिए, मतलब अगर 3 2 6 है तो 5 2 ही होना चाहिए इधर भी, वरना तो कटेगा नहीं ना, सेम आंसर नहीं आएगा, रेशो सेम आना चाहिए, ठीक है। चलो मेन चीज बात है, ये कहता है कि अगर आप इन दोनों को प्लस करो a अपॉन बी और अपॉन में b रखो तो वो इक्वल होगा अगर आप इन दोनों को प्लस करो और d से डिवाइड करो डिनोमिनेटर वाले से, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, ये रूल कहता है। अब एक बार चेक करके देखें क्या ये रूल सही में एप्लीकेबल है कि एम ही कुछ भी फेंक रहे हैं। देखो भाई a कितना है 3 और 5 8 होते हैं, b कितना है 5 है, ठीक है भाई ये आ गया। c और d कितना है भाई 10 और 6 16 और d की वैल्यू है 10। अब देखो आंसर तो सेम ही है, लेकिन काट के देखो क्या सेम आ रहा है, 2 8 और 2 5 8/5 8/5, ठीक है, मतलब रूल हमारा सही काम कर रहा है। होप आपको कॉम्पोनेंट समझ आया, क्या कहता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी उन्हें प्लस करो डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, वो इक्वल आएगा दूसरे वाले के दोनों के सम के और डिवाइड करने के बाद वाले आंसर से, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको सब समझ आ रहा है, मैथ्स बोलने से ज्यादा लिखने में समझ आती है, ठीक है, तो होप इट्स क्लियर, आया समझ, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको दिया जाए तो आप कर लोगे, ठीक है। अब सपोज मैंने आपको a अपॉन बी और c अपॉन डी की वैल्यू मैंने इस बार आपको दी है 8/7, ठीक है, ये आ गया 16/14। आपको मुझे इसमें बताना है कि फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा कॉम्पोनेंट रूल अप्लाई करने के बाद, ठीक है। करो इसे करो, मुझे बताओ, हाथ साफ करते रहो क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखो डिविडेंडो में क्या आता है, डिविडेंडो में बिल्कुल सेम ही है, बस वहां पे प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो मैं आपको बोलती हूँ a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 और 3, यहाँ मैं ले लेती हूँ 2 2 और 6, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अगर आप इन्हें माइनस कर दो, इस बार b में से a माइनस कर देते हैं इस बार और डिवाइड करो b से,
इधर भी डी में से सी माइनस करो, डिवाइड करो डी से, तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। हाँ जी आएगा, बिल्कुल, इस बार तो हम श्योर है। 3 में से 1 माइनस करा 2, डिवाइड कर दो 3 से, और 6 में से 2 गया 4, और डिवाइड कर दो 6 से। देखो यहाँ भी 2/3, 2/3। ठीक है, यहाँ भी 2/3। तो कट कटा के ये दोनों आंसर हमारे सेम है, मतलब हाँ ठीक है, हमें डिविडेंडो रूल भी समझ आ गया। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे अब आता है आपके पास कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद फाइनली हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप चाहो तो ये तो आपको नोट कर ही लो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है, जब साथ में मतलब दो कंसेप्ट को कंबाइन करते हो, आपको गिवन है a/b इज इक्वल टू c/d है, हमारा वही पुराना सा प्यारा सा एग्जाम्पल। तो देखो ये कहेगा कि अगर आप इन दोनों को प्लस करो, मतलब a प्लस b करो, और इन्हें माइनस कर दो, तो सामने वाले की टीम के सेम चीजों के इक्वल होंगे। मतलब c और d के प्लस करके और माइनस करके जो आंसर आएगा इन दोनों में फाइनल वाला, वो एक दूसरे के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, अरे बहुत ऑब्वियस है। ध्यान क्या रखना है कि अगर इस साइड प्लस है तो इस साइड भी प्लस ही होना चाहिए, इधर डिनोमिनेटर में माइनस है तो इधर भी माइनस ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे अच्छा मैम ये इंपॉर्टेंट है क्या, पहले मैं ए ही रखूं बाद में मैं बी ही रखूं, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का कुछ चक्कर है? बिल्कुल नहीं है। जो आपने इससे पहले कॉम्पोनेंट और डिविडेंड देखे हैं, मैंने उसमें आपको बोला कि बी माइनस ए करो, नहीं पसंद है तो ए माइनस बी कर लो, क्या दिक्कत है? बस ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा है बड़े वाला नंबर वही डिनोमिनेटर में होना है। ए माइनस बी करो, बी माइनस ए करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि आंसर माइनस में ना, दोनों साइड में सेम चीज करनी है। ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ पे न्यूमिनेटर को ऊपर रखा है, न्यूमिनेटर को यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो दूसरी साइड भी जो इक्वल्स टू के साइड वाली है वहां पे भी आप सेम ही काम करो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सेम चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ कि ए माइनस बी ऊपर कर लू, ए प्लस बी नीचे कर लू, ऐसा। ठीक है, या फिर ए बी की जगह एक्सचेंज कर सकती हूँ, सी डी की जगह एक्सचेंज कर सकती हूँ, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, चीज समझ आई? अब यहाँ पे फिर से मैं रेशो लेके दिखाऊं क्या? या समझदार तो बहुत, आप समझ गए होंगे अब तक सब कुछ अच्छे से, है ना? हम सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे भी बढ़ सकते हैं। तो चलो ठीक है, एक बार अगर मैं बोलूँ 1/3 इज इक्वल टू 2/6, तो यहाँ पे करूंगी दोनों को प्लस करके, दोनों को माइनस करके, दोनों को प्लस करके, दोनों को माइनस करके, जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, कर लोगे, इजी है। दोनों को माइनस करा, दोनों को प्लस करा, माइनस करा प्लस करा, आंसर देखो, फाइनल आंसर सेम आएगा 2/1। ठीक है, इस तरह का खुद से भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा अगला। ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड इसमें कवर नहीं करी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। ठीक है, चलो तो अब सीधा हम क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं सीधा। चलो छोटा सा वाटर ब्रेक आप लोगों के लिए, तब तक के लिए आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ये चीटिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन ट्राई करो, और पानी भी पी सकते हो बीच में। देखो क्या बोला इन्होंने, डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस एंड दिस इज 961:900। ठीक है, इन्होंने डुप्लीकेट रेशो की बात करी, मतलब स्क्वायर की बात चल रही है, ये हमारे सीधा दिमाग में क्लिक हुआ। अब इन्होंने डुप्लीकेट रेशो दे दिया है, मतलब ऑलरेडी स्क्वायर करके दिया है। अब स्क्वायर करके दिया है मतलब हम दूसरे बच्चों की तरह इसका स्क्वायर थोड़ा निकालने बैठेंगे, हमें देखना है इन नंबर्स का डुप्लीकेट रेशो ये है। तो ये जो नंबर्स हैं 5x और 7y और 3x प्लस 8y, ये नंबर एक्चुअली क्या है? ये नंबर एक्चुअली 961 किसका स्क्वायर होता है भाई? 31 का। और 900 किसका स्क्वायर होता है? 31 के। एक्चुअली में ये बताना चाह रहे हैं। अब जिन बच्चों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, उन्हें ये पता कि डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करेंगे ना, यही गलती हो जाएगी, हम वो करेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा ऑप्शंस पे ध्यान दो। ऑप्शन क्या बोला है? एक्स पहला क्या है कि नॉन प्राइम नंबर, वाई इज प्राइम नंबर। अब इस तरह से इन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं, आधे बच्चे तो इसे देख के भाग जाएंगे, भाई क्या है ये,
क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, और इसमें वैल्यू को इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमा रहे है क्वेश्चन इजी। क्या बोल रहे हैं, पहले में बोला एक्स नॉन प्राइम नंबर है और वाई एक प्राइम नंबर है, सेकंड में बोला एक्स ऑड नंबर है और वाई एक इवन नंबर है, थर्ड में बोला एक्स और वाई दोनों ही प्राइम नंबर है, और फोर्थ में बोला एक्स और वाई दोनों ही ऑड नंबर है, फिफ्थ में बोला दोनों ही इवन नंबर है। मतलब वो हमसे चाह रहे हैं हम पहले वैल्यू निकाल दें उनकी, और वैल्यू निकालने के बाद बता दें कि किस तरह के वो नंबर्स हैं, तो वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आते हैं दो ऑप्शन। पहली चीज तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज आप ना इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो कि ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, और सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन से ज्यादा इजी रहेगा, एलिमिनेशन के थ्रू इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 5 तिया 15, 7 तिया 21, y 210 y इज इक्वल्स टू, तो भाई 3 एकम 3, 3 तिया 9, x 8 एकम 8, 8 तिया 24 y, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इन्हें माइनस करूंगी, कहां से क्या माइनस करूं मैं, 248 में से 210 माइनस करूंगी y वाला, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 38y और 93, 7 यहाँ बचा और 57x, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 19 2 होता है 38, 19 3 होता है 57। मेरे पास यहां से क्या आया, यहां से मेरे पास आया है कि भाई 3x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ से तो x और y की वैल्यू ही नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है, अरे यही वैल्यू है, ध्यान से देखो, x अपॉन y कर लेते हैं, y यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरा जाके डिवाइड आ गया, 2 उधर ही रहा और 3 यहाँ से चला गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये चीज इतनी नहीं पसंद आई, वैसे इजी है लेकिन नहीं पसंद आई, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5x + 7y = 31, 3x + 8y = 30, और यहाँ से नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, सॉरी एलिमिनेशन से। यहाँ से आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप 5 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 7 8 तो थोड़े बड़े नंबर है ना, और यहाँ से देख के इक्वेट करके सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा, वो भी बहुत ईजी मेथड है। अब तो यू कोई सा भी यूज कर लो। अब यहाँ से हम देखते हैं कौन सा नंबर सही है। पहले इन्होंने बोला x नॉन प्राइम नंबर है, भाई x मुझे साफ साफ दिख रहा है x ने प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 के ही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। भी इन्होंने बोला x एक ऑड नंबर है, x इवन नंबर है, गलत हो गया। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। बोथ x एंड y आर प्राइम नंबर, हाँ जी भाई, दोनों ही खुद के और 1 के ही टेबल में आते हैं, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी आगे वाले पढ़ लेते हैं, बोथ x एंड y आर ऑड नंबर्स, भाई x इज एन इवन नंबर, ठीक है, y इज एन ऑड नंबर बट x इज एन इवन नंबर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिफ्थ बोलता है बोथ आर इवन नंबर, बच्चे ये इवन है ये ऑड है, तो नहीं स्प्लिट होती। हमारी आंसर 3, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर लो, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा घुमाओ था, और ऐसे क्वेश्चन तो मजेदार होते हैं। चलिए करिए। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 64 एंड 81। फिर से डुप्लीकेट रेशियो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। मतलब ए और बी की जो एक्चुअल एज है वो 8 की है और 9 की है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डुप्लीकेट निकाल के दे दिया, आपको रियल नंबर निकालना है, तो आपने इसका रूट निकाल दिया। इफ एज ऑफ ए आफ्टर 5 years इज 21। अब देखो यहाँ घुमाएंगे आपको, इन्होंने ना, याद रखो, इन्होंने दिया है हमें रेशो, इन्होंने हमें एक्चुअल एज नहीं बताई है, इन्होंने हमें क्या दिया है, रेशो। मतलब ए की जो एज होगी वो 8 के कुछ गुना होगी, और बी की एज वो 9 के टेबल में कहीं ना कहीं आते होगी, कुछ मल्टीपल टाइम्स होगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला ए की एज 5 साल के बाद, ए की एज में अगर मैं 5 साल ऐड कर दूं तो वो बन गया 21, और कह रहे हैं बी की एज 10 साल बाद निकाल दो। तो भाई घबराना नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से तो हमारी इक्वेशन ही बन गई है, 8x + 5 = 21, ठीक है। 8x 5 इधर प्लस में, दूसरा जाके माइनस। अगर आप इसे लॉजिकली भी करो ना, वो भी कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप छोटे से बच्चे हो, आप बिगिनर हो, उस टाइम पे आप कैसे करोगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप ये थोड़ी ना करोगे। तब आप क्या करोगे कि अच्छा 5 साल बाद 21 साल है, 5 साल बाद तो अब कितनी है, 5 साल माइनस कर लो, अब की एज पता चल गई 16 साल। यार रेशो तो मेरा 8 है, ये कह रहा है 16 है, कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। तो यहाँ पे भी 9 का 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 18,
अब 18 तो अभी की है, 10 साल बाद की पूछ रहा है तो 28 कर दो। ये ना सेकंड्स में आंसर आएंगे आपके, आपको सॉल्व नहीं करना, पेन पेपर नहीं उठाना इस तरह क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जिस तरह से मैंने बोला समझ आया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, 9 की वैल्यू 2 आ गई x की, तो 9 2 18 हो गया। अब 18 तो प्रेजेंट एज ऑफ b है, ये बोल रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स, तो भाई 10 साल बाद 10 और बढ़ जाएगी, 28 हो जाएगी, 28 ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़िया, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। चलो भैया आगे चलो, यहाँ से आप चेक कर लो, देख लिया होगा वैसे आपने, नहीं देखने नहीं है, देखो आंसर्स, ठीक है, क्योंकि उससे ना हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है ना क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो नहीं करना, ट्राई करो। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ना दिखे आंसर्स, बट स्टिल अगर दिख जाता है तो चलो। सब डुप्लीकेट रेशो, अच्छा ठीक है, इस बार वो बोल रहे हैं सब डुप्लीकेट रेशो आपको गिवन है। सब डुप्लीकेट में क्या होता था, रूट निकाल लेते थे, उन्होंने ऑलरेडी रूट करके दे दिया है, उन्होंने ऑलरेडी रूट करके दे दिया। आप क्या करोगे, पहले जाने के लिए मैं स्क्वायर कर दूंगी उसका, तो मतलब ये ऑलरेडी रूट है भाई, तो स्क्वायर कर देते हैं ना उल्टा जाने के लिए। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत थी, ये क्वेश्चन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 7y, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर से ऑप्शन देखोगे, देखो यहाँ इक्वेशन बनी पड़ी है, अब आप कितना ही ट्राई कर लो, करो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसे ही नहीं मेरे बोलने से नहीं, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देखो वीडियो पॉज कर लो, चलो और क्वेश्चन ट्राई करो, देखो कौन सा आंसर आपके लिए इसमें सही बैठ रहा है। अगर आपने कर लिया मतलब आप अच्छे एक्सपीरियंस बच्चे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो। चलो पॉज तो आपने कर ली होगी, आंसर आई गेस आपका आ गया होगा, और नहीं आया तो देख लो। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, देखो ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक्स वाई की सिंपली वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी कि आप ना इसे मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड से ही कर लो। तो 16 7 1 12 होते हैं, यहाँ आ गया 7y और 7 पंजे 35x, ये हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू में मुझे नहीं लगता कुछ प्लस माइनस करने की मुझे जरूरत है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वाली चीज सेम हो गई है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करूंगी, 29x आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 25 था ना मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 83, राइट 87, तो 9 3 27 होती है, मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है, मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो मैं इसमें पुट कर लेती हूँ, 5 क्या होता है 15, 15 में उसमें से माइनस करूंगी, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कैसे है y की वैल्यू, देखो x की वैल्यू मेरे पास 3 थी, मैं यहाँ पे पुट करूंगी 5 और यहाँ पे करूंगी 3 प्लस y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब 5 3 का कितना होता है मेरे पास 15, और देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी प्लस में, 15 इधर प्लस में, दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 16 माइनस 15 बोले तो 1 आ जाएगी ना, तो y इज इक्वल टू 1, यू गेट y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो x और y की वैसे वैल्यूज ही नहीं गिवन है, ये तो थोड़ा सा घुमा रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ये आपको पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जहां पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 एक्चुअल में फिट हो रही है, कहाँ है वो आप ढूंढो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी ना, 9 थी 27 और प्लस 9 कम 9 करूंगी 27 और 9 तो 27 नहीं होता है, तो पहली तो गलत आ गई भाई, यहाँ तो इक्वेशन फिट नहीं हुई। बेसिकली क्या करोगे, इस साइड x और y की वैल्यू देखो, देखो क्या इस साइड वाली के आंसर आ रहा है, सेकंड वाली मुझे देखते ही पता चल रही है नहीं है सही, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू माइनस में तो नहीं आ रही ना मेरी, ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं भाई 5 दिया होता है 15 और 15 और 7, 15 और 7 मेरे पास 22 होता है, 21 तो नहीं होता है, तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा रह गया, ये वाला भी आंसर गलत है, नन ऑफ दीज ये इसमें से आंसर होगा। अब 4 दिया होता है 12 और 6 कम होता है 6, 12 6 होता है मेरे पास 18, तो ऑप्शन डी मेरे पास सही आंसर आ गया, ठीक है। बढ़िया था क्वेश्चन, इजी था, ठीक है। अब यहाँ से मेनली क्या मैटर करेगी कि आपकी स्पीड कितनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन इजी हैं, कंसेप्ट आपको आता है तो सीधा उड़ा दो, देखो और उड़ा दो। अच्छा आंसर चेक कर लो, ये रहा आंसर डी, ठीक है। फिर से सब डुप्लीकेट रेशियो का आपके पास है क्वेश्चन, तो यहां से आपसे क्या बोले, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:6, ठीक है।
अब डुप्लीकेट रेशियो मतलब ये इन्होंने ऑलरेडी इसका रूट निकाल दिया, जो रियल नंबर था वो इससे बड़ा था मतलब 25 था और 36 था, ठीक है, क्योंकि 5 का रेशियो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। खरीदा आपने 25 में, बेचा आपने 36 में, कितना बढ़ा दिया आपने? बढ़ा दिया यहाँ पे सीधा सीधा 11, ठीक है, 11 है आपका प्रॉफिट। लेकिन इन्होंने बोला परसेंटेज निकालो। परसेंटेज नापते किसने भाई? बढ़ाया किससे ज्यादा करा है? 25 से ही तो बढ़ाया है, तो 25 से डिवाइड करो। परसेंटेज बोला तो 100 से करो। अब 25 चौका तो यहाँ से आपके सीधा 44% आ गई। अब क्या ये चीज आपको लिखने की जरूरत थी? क्या ये चीज भी आपको लिखने की जरूरत थी? आपके दिमाग में वहां से सीधा आ जाएगा कि 25 है और ये 36 है। 25-36 में प्रॉफिट पूछा तो बढ़ा कितना? 11, ठीक है, बढ़ा किससे? 25 से, तो 11/25, 25 से कट जाएगा 4 बार में। हो सकता है एक चीज आपको इसमें से कुछ लिखनी पड़ जाए, और यूजुअली क्वेश्चन इतना लिखने वाला नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, होप आप ये कर पाओगे। तो कौन सा आंसर था हमारा? 44, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चंस। अभी हम क्वेश्चन 4 पे आए हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशियो से, तो चलो करो ये भी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑलरेडी दे दिया है, मार्क्ड प्राइस इतना है, और अच्छा ये उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने बोला है मार्क्ड प्राइस 125 है। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जो पैकेट पे लिखा हुआ प्राइस है, और सेलिंग प्राइस 729 है। लिखा 5 रुपए और दे दिया 9 रुपए में, पॉसिबल है? नहीं है, केस हो जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ना उल्टा लिख दिया होगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? मार्क्ड प्राइस कितना है? 729। यूजुअली ना 729 पहले लिखा होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, चलती है इतनी चीजें। तो मार्क्ड प्राइस ना 729 है और सेलिंग प्राइस 125। अब देखो इन्होंने बोला ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑलरेडी निकाल के दे दिया है इन्होंने, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, मतलब क्यूब ऑलरेडी कर दिया है। रियल नंबर क्या होगा भाई? 729 होता है 9 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। अब क्यूब ही क्यों निकाला? क्योंकि ट्रिप्लीकेट है, ट्रिपल क्यूब, ठीक है, याद है हमको। अच्छा देखो लिखा हुआ था 9 रुपए, बेच दिया 5 रुपए में। लिखा हुआ था 9 रुपए, बेच दिया 5 रुपए में, कितने का डिस्काउंट दिया भाई? 4 रुपए कम कर दिया शॉपकीपर ने। कितना प्यारा शॉपकीपर है, 4 रुपए कम कर दिया मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। इस पे दिया भाई। हमेशा याद रखना, कभी भी ये चीज आप करते हो, बेचा किस पे भाई? मार्क्ड प्राइस पे। तो 9 डिवाइड करोगे तो 400/9 आपके पास आएगा 9 चौक 36, ठीक है। आप इसे करोगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 44.44 ही चलता रहेगा इसका परसेंट में, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए ऑप्शन में, हाँ ये रहा 44.44, ऑप्शन ए ये रहा आपके पास, और आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया क्वेश्चन? इजी था, बढ़िया था, मजेदार एकदम क्वेश्चन, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अपॉन में ना उससे लेते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। भाई कम किससे करा? मार्क्ड प्राइस से ही तो कम करा है, जिससे कम करा है उससे डिवाइड कर दो। कॉस्ट प्राइस में किससे बढ़ाया था? कॉस्ट प्राइस से बढ़ाया था, तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करा, ठीक है। क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है कि मार्क्ड प्राइस से डिवाइड करूं मैम, या सेलिंग प्राइस से डिवाइड करूं, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूं किससे? तो ये दिक्कत हो जाती है ना कभी कभी। चलो क्या है नेक्स्ट? ट्रिप्लीकेट रेशियो फिर से गिवन है इन्होंने। तो भाई अब तो हमें आदत पड़ गई है। 343 किसका होता है भाई? 7 का होता है। 6/7 A/B की वैल्यू है, और B और C की। अच्छा इस बार इन्होंने 5 सा पलट दिया है ना। अच्छा क्वेश्चन इजी है वैसे भी, है ना। तो यहाँ पे A और B, A का रेशियो है 6, B का रेशियो है 7, और B और C का मतलब B का यहाँ से आ गया 6 और C का यहाँ से आ गया 9। तो B की यहाँ पे 7 है, वहां पे 6, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 6 और यहाँ पे लिख दूं 9, ये C की है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ABC का वैल्यू आप निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे क्या होता है ना कि आपके पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है, और मैं आपको चाहूंगी कि मैं आपको इजी वाला तरीका बताऊं, है ना। तो क्या करो ना, सबसे पहले तो इसी तरह से लिखना है हमेशा, ठीक है। आपको ना B की वैल्यू सेम करनी है, बेसिकली B की वैल्यू आपको सेम करनी है। तो आप यहाँ से सबसे सिंपल तरीका जो मैं बता रही हूँ ये करो,
इस 7 को साइड खिसका दो क्योंकि इसके साइड में जगह है, 6 को साइड खिसका दो क्योंकि इसके साइड में जगह है, और इन सबको मल्टीप्लाई करते चला जाओ धड़ाधड़। भाई 6 6 से कितना होता है 36, 7 6 होता है 42, 7 9 से होता है 63। तो ये आपके पास आंसर्स आपके आ चुके हैं। दैट्स इट, ओवर। अब यहाँ से आपको क्या देखना है कि भाई अगर कुछ कट रहा है, क्योंकि रेशियो में तो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, अगर इस तरह से गिवन है बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो भाई काट दो। 3 से कट रहा है, 3 12, 3 और 21, तो 12 14 21 आप देख लो, 12 14 21 ऑप्शन सी। ठीक है, ये बढ़िया, समझ आया, पसंद है आप, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पे प्यार आता है ना, कितना सही है। चलो, और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी रिपीटेड, जो ऑलरेडी एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं। क्या है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। तो फिर से इन्होंने सब ट्रिप्लिकेट रेशियो दे दिया है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑलरेडी दे दिया है का क्या मतलब है कि ऑलरेडी इन्होंने रूट सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ये रूट करके दिया है क्या? तो क्या बोला, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इतना। तो ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट आपको ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, मतलब ये जो नंबर है इस बार ये रूट में, ये नंबर ऑलरेडी रूट वाला निकाल के दे रखा है, आपको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 88 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मुझे ऑलरेडी नंबर पे जाना पड़े यहां से, क्योंकि सब ट्रिप्लिकेट का मतलब है कि ऑलरेडी रूट वाला नंबर रूट से बाहर निकाल के इन्होंने दे दिया है, और वापस जाने के लिए तो मुझे इसका स्क्वायर क्यूब निकालना पड़ेगा, है ना, तो वो नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, उसका तो 88 मीटर नहीं आंसर आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस ये ना सब ट्रिप्लिकेट नहीं, सिर्फ ट्रिप्लिकेट होना चाहिए, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। 125 का क्यूब, 216 का क्यूब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, उसका 88 तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो सपोज ये गिवन है, अगर ये ट्रिप्लिकेट रेशियो गिवन है मतलब ऑलरेडी क्यूब कर रखा है, मतलब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इन्होंने बोला लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो पहले वाला नंबर लेंथ, दूसरे वाला नंबर ब्रेथ। ठीक है, तो इन्होंने बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास 88, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 12 प्लस बी, वो कितना है 88, तो 2 से कटा ये गया 44 पे, मतलब लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके मेरे पास 44 आ रहा है, और मैं देखू लेंथ और ब्रेथ कितने 5 और 6 11। ठीक है, मतलब 11 मेरे पास इक्वल है 44 के, 11 मेरे पास किसके इक्वल है 44 के, तो एक नंबर किसके इक्वल हुआ 4 के। इन्होंने बोला भाई लेंथ है 5 और ब्रेथ है 6, लेंथ है 5 ब्रेथ है 6, तो 5 चौक हो गया 20 और 6 चौक हो गया 24, और देखो प्लस करके मेरे पास 44 ही आएगा लेंथ और ब्रेथ को, अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगी 2 से मल्टीप्लाई करके 88 ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सब ट्रिपलेट नहीं था, ट्रिपलेट रेशियो ही था, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, ठीक है, चीज क्लियर हुई है, क्योंकि ना 125 का क्यूब 1216 का क्यूब बहुत लंबा आ जाता, वो नहीं होता। ठीक है, और आंसर इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया, अच्छा इन्होंने हमसे रेक्टेंगल का वो पूछा ना, एरिया पूछा, एरिया तो हमने निकाला ही नहीं अभी, एरिया क्या निकालना है भाई, इसका एरिया निकाल दो, तो 0 4 दूनी 8 और 4 480, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई करके 480 आ गया, 480 हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, सही था। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अच्छा ठीक है, यहाँ फिर से ट्रिप्लिकेट ही होगा। ठीक है, मैं आपको ना सब ट्रिप्लिकेट एक और बार बता दूं। सब ट्रिप्लिकेट कहता है कि अगर आपको ए और बी नंबर ऐसे ही गिवन है, तो अगर आपको उसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है तो आप क्या करते हो, उन्हीं का क्यूब रूट कर देते हो, आप उन्हीं नंबर्स का क्यूब रूट करते हो और वो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं कि मुझे यहां से यहां पे जाना है तो मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा। अगर मुझे ऑलरेडी वो नंबर गिवन है और मुझे वहां से यहां पे जाना है तो इस वाले नंबर का क्यूब करूंगी, तब मेरे पास ये वाला नंबर आएगा। चीज समझ आई?
तो यहाँ पे अगर मैं 125 और 27 का क्यूब करूंगी वो भी स्टिल काफी लंबा हो जाएगा और हमारा आंसर, मतलब बेसिकली ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको ये गिवन है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। किस किस की वैल्यू है? मिल्क और वाटर। मतलब मिल्क है 5 और पानी है हमारे पास 3। डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 22 लीटर्स। अरे वाह, क्वेश्चन खत्म। इन्होंने बोला मिल्क और वाटर के बीच में जो डिफरेंस है वो 22 है। भाई मैंने देखा तो 2 था डिफरेंस, 2 22 के बराबर है, तो मतलब 1 तो 11 के बराबर होगा, और 1 11 के बराबर है तो बता दो टोटल मिक्सचर कितना। भाई टोटल मिक्सचर तो 8 है, 8 हो जाएगा 88 के बराबर 88। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक, बढ़िया, समझ आया? पसंद आ रहे क्वेश्चन? चलो अगला देखो, अगला आपके पास इनवर्स से है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एज ऑफ ए एंड बी इतना, ठीक है। इनवर्स क्या बोला इन्होंने? इनवर्स ऑफ रेशो। इनवर्स ऑलरेडी दे रखा है, मतलब ऑलरेडी रेसिप्रोकल करके दे दिया, मुझे सीधा करके आंसर निकालना है। मतलब ए की वैल्यू 2/5 नहीं 5/2 है और बी की वैल्यू मेरे पास 3/4 है। मैं इसे इन्हें उल्टा करके लिखूं क्योंकि मुझे रियल आंसर चाहिए। इन्होंने इनवर्स करके दिया है, मतलब उल्टा करके दे दिया, मुझे उसे सीधा करना है। क्लियर? अच्छे से चलो। फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी एज इफ बी इज 18 ईयर्स ओल्ड। अच्छा बी इज 18 ईयर्स ओल्ड ना, ठीक है। तो बच्चे इन्होंने बोला बी की वैल्यू ना, यहाँ पे कुछ तो होगा, रेशो है, तो मैं इधर एक्स लगा लेती हूँ। बी 18 का है तो 3 6 18 सीधा काटा मैंने, और 4 6 24, मतलब एक्स की वैल्यू है 24। एक्स की वैल्यू कितनी है? 24। मैंने कैसे कट करा? 3 से 18 को कट करा 6 बार में, 4 को करा 6 से, 4 6 24, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो आई है वो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, मतलब यहाँ पे इंटू 24 होगा, 2 से कटा 12 पे, 12 पंजे 60 होता है। अब इन्होंने क्या पूछा है? इफ द एज ऑफ बी पूछा क्या भाई, एक मिनट रुको। इनवर्स, अच्छा फाइंड द सम, अच्छा ठीक है, फाइंड द सम पूछा, सम पूछा। तो भाई कितना कितना, ए की वैल्यू आई 60 और बी की वैल्यू आई, अच्छा बी की वैल्यू अभी हमने ये 18 है तो 60 और 18 कितना हो गया? 78। ये रहा, ठीक, बढ़िया रहा क्वेश्चन, पसंद आया? 78 प्लस 18 60 प्लस 18 हमारे पास 78 आ गया। सो फाइनली दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास में आपने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करा, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो, ठीक है। चलो क्या है? इनवर्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा ठीक है, इन्होंने ए बी सी में 3 नंबर दे दिए, ठीक है। इनवर्स गिवन है, मतलब मैं उल्टा ही करके लिख लेती हूँ। रियल नंबर निकालने के लिए 5/4 का लिख दूंगी 4/5 और इसे लिख दूंगी 6/7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 90। बहुत बढ़िया, इन्होंने फिर से वही काम करा है। सी में 90 स्टूडेंट्स है तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूं। 15 पंजे 75, 5 की 90 होता है ना, ठीक है। 15 7 105 होता है, मतलब एक्स की वैल्यू 105 आ गई मेरे पास। क्या यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है? एक्स की वैल्यू मेरे पास 105 आ चुकी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 105 आ गई है। अब आपको निकालना क्या? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी। ए और बीच का, ए और बी में कितने बच्चे हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालना। आप देखो 2 चीज कर सकते हो, पहली चीज तो इन्हें पहले माइनस कर लो, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर लो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, क्यों ही फालतू में इतनी एफर्ट्स लगाना। तो मैं सीधा एक्स की वैल्यू 105 पुट कर दूं, 105 होगा, ठीक है। तो 3 9 3 5 15 और यहाँ पे आ गया 70, इसे भी मैं 105 से करूंगी, तो भाई 21 से काटा 21 आया 84, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 14 मेरे पास 84 और 70, 14 नहीं है, 14 मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं नन ऑफ दीज पे टिक कर सकती हूँ। यहाँ पे आंसर हमारा ई ही है, ठीक है। तो ये हमारी थी बहुत ही बढ़िया सी क्लास, आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देखो ये ना एसएससी बैंकिंग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती एसएससी बैंकिंग, आपकी टीचिंग पोस्ट होती है, आर्मी वाली होती है, बेल्ट जॉब्स होती है, सारी चीजें सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहती थी किसी भी तरह का कोई भी रेशो, कोई भी क्वेश्चन छूटे, तो हर एक चीज को कवर करके चलना है यहाँ पे हमें। अगर आप दूसरे भी एग्जाम से मतलब साथ साथ में अप्लाई कर रहे हो कि अच्छा देख लो, हो सकता है दूसरी चीज में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह ही बहुत है, ठीक है। आप अपनी साइड से प्रिपेयर कर सकते हो।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप ये वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।